हेलो गाइस, माई सेल्फ अभय कुमार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेट ट्रायो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक हमारा बीवीएससी एंड एएच वेटनरी साइंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस एंड बीवीएससी एंड एएच ऑल्सो नोन एज वेटनरी। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, तो उसके लिए आज मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो और एक तरह से एक्सप्लेनेशन वीडियो और बीएससी एंड एज के बारे में जो भी लोग आप लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि क्या क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, तो आज मैं आपको यहाँ पे इसका फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का, जैसा कि हमने बोला कि आज का टॉपिक है बीबीएससी एंड एच फुल डिटेल्स। तो यहाँ पे आज हम शुरुआत करते हैं इस बीबीएससी एंड एच ऑल्सो नोन एज वेटनरी साइंस। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन इसका 5.5 साल का है, जिसमें कि 4.5 साल मतलब क्लासरूम प्रोग्राम है, 4.5 साल क्लासरूम प्रोग्राम एंड 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर सेकेंड वन, वाई आई टोल्ड इट इज बेटर देन अदर कोर्स आफ्टर एमबीबीएस। तो बिकॉज हियर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है, आपको जल्द ही गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपको कि इसका क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो हेयर यू कैन सी दैट आफ्टर परसुइंग बीबीएससी एंड एच यू आर एलिजिबल टू बिकम वीओ। तो आप लोग सोचेंगे वीओ क्या होता है? वीओ एक वेटनरी ऑफिसर है। जैसे कि अगर आप एमबीबीएस करते तो उधर मेडिकल ऑफिसर होता है, एमओ। तो यहाँ पर भी एक वेटनरी ऑफिसर होता है जिसका सैलरी 65 to 70 thousand होता है। ये वेटनरी ऑफिसर हर एक ब्लॉक में उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जॉब लगता है ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे लगता है। तो इसका स्टार्टिंग सैलरी 65 to 70 thousand। और अगर वेटनरी ऑफिसर का वैकेंसी उस साल नहीं आया जिस साल आप पास आउट हुए, जिस साल आप डिग्री कंप्लीट किए, अगर उस साल वेटनरी ऑफिसर का जॉब नहीं आया तो आप या तो वेट कर सकते हैं कि जॉब का, नहीं तो आप साथ में ही मास्टर मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि एमबीबीएस का मास्टर डिग्री होगा कि पीजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पीजी कर रहे हैं, पीजी का एग्जाम देंगे, आप एमबीएससी में नाम लिखाएंगे। तो एमबीएससी से आप क्या कर सकते हैं? तो एमबीएससी से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले आपका स्टार्टिंग होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर में आपका प्रमोशन होगा। तो सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका स्टार्टिंग सैलरी 90,000 पर मंथ है। इससे फिर आपका बढ़ते जाएगा। तो 90,000 पर मंथ, अगेन वेरी गुड जॉब। फिर अगर आप और भी हायर डिग्री करना चाहते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ बहुत सारा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है, आपको दिक्कत नहीं होगा। और भी जैसे मैं क्यों बोलता हूँ कि ये बीएएमएस बीएचएमएस से ज़्यादा अच्छा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो यहाँ पर बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब की खाली रहती है। अगर यहाँ पर वैकेंसी आ गई तो इतना यहाँ पर वैकेंसी आती है कि अगर आ गया तो सब कोई खत्म हो जाता है। अगर आप टॉपर हो या अगर आप एवरेज भी हो तो आपका निकल जाएगा। लो लेवल का हो तो अगर अगर वैकेंसी आ गया तो आप कंफर्म मानिए कि आपका भी सिलेक्शन हो गया, आपका जॉब लग गया। तो यहाँ पर देखिए स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि आप वेटनरी ऑफिसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। तो और भी क्या कर सकते हैं? तो आप एम्बुलेंट्री एनुअल एम्बुलेंट्री डिग्री अच्छी होता है, प्रोग्राम होता है जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्विस चलाया जाता है, जैसे कि एम्बुलेंस होता है। तो एम्बुलेंस में जैसे एमबीबीएस सब में एम्बुलेंस का क्या है कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एम्बुलेंस चलाया जाता है और उसका इमरजेंसी सेवा के लिए। तो ऐसे ही हमारे सरकार द्वारा एक चलाया गया है कि एनिमल को प्रॉब्लम को भी देखा जाए, तो इसीलिए एनिमल एम्बुलेंस चलाया गया है। वहाँ पर भी डॉक्टर की जरूरत होती है, तो वेटनरी डॉक्टर वहाँ पर भी जरूरत है। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ भी आपका स्टार्टिंग सैलरी 60 to 65 thousand होता है। फिर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन डूइंग क्लिनिक्स, अगर आप क्लिनिक्स में मन है, अगर आप वेटनरी डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं और आप मतलब डॉक्टर ही कहलाएंगे, तो अगर आप क्लिनिक अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो अपना खोल सकते हैं। फिर यू कैन बिकम कैप्टन। अगर आप
वेटनरी डिग्री कर लिए, उसके बाद एक एग्जाम होता है, आरबीसी एग्जाम होता है, रिमोट वेटनरी कॉर्प्स। तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लिए तो आप सीधे आपका आर्मी में कैप्टन जॉब लगेगा, जो कि अगेन अ वेरी गुड जॉब। आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ कैप्टन। फिर यू कैन हैव जॉब इन जूज, चिड़ियाघर में आपका नौकरी लग सकता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट, ये सब जितना है तो वहाँ पर भी आपका जॉब लग सकता है। क्योंकि वहाँ पर भी क्या रखा जाता है, वहाँ पर भी एनिमल रखा जाता है। एनिमल को ट्रीट कौन करेगा? हम वेटनरी, वेटनरी प्रोग्राम वाले बच्चे या वेटनरी ऑफिसर, जो भी हम लोग ऑफिसर रैंक पे रहेंगे। फिर यू कैन ज्वाइन एनजीओ, आप एनजीओ में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में एनजीओ भी, 3-4 एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। आप मंथली विजिट करिए, मंथली विजिट 2 या 3 बार दीजिए, तो वहां से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो रॉयल जॉब है, रॉयल डिग्री है, रॉयल, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है। आप मतलब सबसे बताएं, यहाँ पर सबसे हार्ड इसका क्या है, सेकेंड और थर्ड ईयर। बस आप सेकेंड और थर्ड ईयर पार कर दीजिए, उसके बाद फर्स्ट ईयर में तो यही चिल ही करते रहे। थोड़ा उतना टाइम मिल जा रहा है तो टाइम मिल जा रहा है तो आपका वीडियो शूट कर ले रहे हैं। तो अभी देखिए, पिछला 2-3 महीना से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था? यार एग्जाम चला था, एग्जाम प्रिपरेशन, अच्छा नंबर भी तो लाना है। फिर चलिए अगला इसको, यू कैन हैव जॉब इन एम्स। एम्स में भी आपको जॉब हो सकता है। जहाँ जितने भी एम्स हैं वहाँ पर भी 1 या 2 वेटनरी, मतलब वेटनरी का सीट खाली रहता है। वहाँ पर भी आप वेटनरी डॉक्टर बन के वहाँ पर रह सकते हैं। और जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ तो वेटनरी का एकदम जलवा रहता है। जलवा किस तरह का? क्योंकि जो भी आप मेडिसिन बना या वैक्सीन बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले किस पे करिएगा, टेस्ट किस पे कीजिएगा? एनिमल पे। और एनिमल पे ऐसा ही तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, वो आपकी जानकारी रहना चाहिए कि वो क्या टेस्ट करने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो इसके लिए सबसे पहले वेटनरी डिग्री होना जरूरी है। तो आप वेटनरी कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है कि आप उस रॉयल जॉब है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आप काम कर सकते हैं। फिर ठीक है, आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा तो आप बहुत सारी डेयरी कंपनीज है, मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन यूनिट में भी आप काम कर सकते हैं। तो जितना भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है तो वहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो। वहाँ पर आपका स्टार्टिंग सैलरी 60 to 65 थाउजेंड रहेगा, तो बहुत अच्छा है। फिर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस खुद का चालू कर सकते हैं। अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं, अपना गोट फार्म खोल सकते हैं, भेड़ का फार्मिंग कर सकते हैं। उसका वूल वूल होता है ना, उसका शेयरिंग करिएगा, वूल निकलेगा। वूल से आप बेच के कॉटन बना सकते हैं, कपड़ा प्रोडक्शन भी खोल सकते हैं। और पिग फार्मिंग भी कर सकते हैं। शुगर, पोर्क, पोर्क मीट जानते हैं? पोर्क मीट दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है, पोर्क मीट। पोर्क मीट। फिर यू कैन ऑल्सो हैव फॉडर यूनिट, अपना फॉडर यूनिट खोल सकते हैं। जितना भी चारा, जैसे जानवर को क्या खाएगा, जानवर खाएगा तो जानवर के खाने के लिए भी होना चाहिए। तो जानवर को खाने के लिए चारा होता है, तो कौन सा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें उसके विकास के लिए क्या क्या जरूरत है, तो आप जानिएगा तब ना उसको खिलाइएगा। तो यू कैन मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो पहला, फर्स्ट ईयर में मतलब वेटनरी एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है और एलपीएम पढ़ाया जाता है। तो एलपीएम में हमें क्या, एलपीएम में हमें यही सब पढ़ाया जाता है। एलपीएम मतलब क्या हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे कैसे लाइव स्टॉक को रियर करना है, केयर करना है, और कैसे क्या क्या उनको खाने की जरूरत है, क्या उसमें कमी हो सकता है, ये सब पढ़ना है। तो अगर आप ये सब अच्छा से पढ़ लिए तो आप आगे चलकर अपना खुद का खोल सकते हैं। फिर यू कैन बिकम एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, अभी जैसे बताएं कि एनिमल को न्यूट्रिशन में क्या क्या जरूरत है, तो आप ये सब खोल सकते हैं, बिकम एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं आप। फिर क्लिनिकल जॉब्स, जैसे कि बोले कि आपका क्लिनिक्स में मन लग रहा है तो क्लिनिक्स में, उसके लिए भी गवर्नमेंट जॉब लगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पैथोलॉजिस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, सर्जन, वेटनरी सर्जन, रॉयल जॉब, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे ज्यादा पैसा इसमें अभी बता, वेटनरी में, गायनेकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि सब कोई चाहता है कि मेरा जानवर जो है जल्द से जल्द, मतलब उसका बेबी प्रोडक्शन हो, जल्द से जल्द उसका सीमेन बिकता है, तो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट में भी काम कर सकते हैं। और जल्द से जल्द बच्चा होता है कि मिल्क मिल्क प्रोडक्शन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क होगा और उसको बेच कर हम पैसा कमा सकते हैं। और जितना ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो मीट पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है, कि उसको सेल करके मीट मीट यूटिलाइज किया जाए। एंड मेनी मेनी मोर, बहुत सारे रोल जॉब है। फिर उसके बाद इस वीडियो का फाइनल टिप्स एंड टेकअवेज क्या है, मतलब हम इस फाइनल आप क्या इससे ले रहे हैं सीख। तो
तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे है, इफ़ यू आर नॉट इन रेंज ऑफ सिलेक्शन, मतलब अगर आपका एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो देन यू कैन परस्यू वेटनरी कोर्स, आप वेटनरी कोर्स ले सकते हैं अलॉन्ग विथ। अगर आपका मन है वेटनरी लेने का तो आप जरूर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। अगर आपका मन है कि बीएमएस लेना है, बीडीएस लेना है, बीएचएमएस लेना है, तो आप वो सभी कर सकते हैं, इसमें मना थोड़ी ना, वो भी अच्छा है। लेकिन हमें पर्सनली लगता है कि उधर गवर्नमेंट जॉब कम है, तो गवर्नमेंट जॉब कम है तो हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली का क्या चाहिए, इतना मेहनत करके ज़्यादा साल हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, फैमिली प्रेशर रहता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, डिग्री होते ही मतलब पैसा आने लगे, तो पैसा आने लगे तो इधर से अच्छा स्कोप है इसमें। तो अगर आप इस कोर्स में, अगर आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं हो सकता है क्योंकि आपको एनिमल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, आप थोड़ा घिन बढ़ता होगा, गोबर वोबर ठीक है सब, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं बीएमएस में आप जा सकते हैं, वो भी अच्छा है, खराब हम नहीं बोलते, लेकिन हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएचएमएस, होम्योपैथी बहुत अच्छा है, क्योर क्योर ये सब सही रहता है। आयुर्वेदिक तो अच्छा ही है, आयुर्वेदिक में मतलब उतना क्या कहते हैं उसका, मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता है उससे, ज़्यादा बीएमएस में साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बस वही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए प्रूफ सबका स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा कि मतलब बीएमएस का क्या स्कोप है, बीएमएस में कितना अपॉर्चुनिटी है आपको बताऊंगा, बीडीएस में कितना अपॉर्चुनिटीज है, फिर बीएचएमएस में क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है आपको, आपको रिजल्ट निकला है तो आप अभी टेंशन में होंगे मेरा नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं हुआ, ठीक है एमबीबीएस नहीं हुआ, सब लोग मेहनत किए एमबीबीएस के लिए, बहुत मेहनत किए, आपका मेहनत रंग लाएगा। अगर आप, ठीक है कि आपका 530 नंबर इस बार कट ऑफ गया, आपका 500 रह गया, तो अगर आप फिर से लेना चाहते हैं, मतलब ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप लीजिए, ड्रॉप लीजिए, अगर नेक्स्ट बार आप अच्छा कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा आपका ड्रॉप ईयर ज़्यादा हो गया, 3-4 बार ड्रॉप ले लिए, 5 बार ड्रॉप ले लिए, अगर आप मन भर गया है एग्ज़ाम देते हुए, तो आप ले सकते हैं वेटनरी, आप अच्छा जॉब प्रोवाइड करता है, आप वेटनरी आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर थैंक यू, अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में बेधड़क पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका हर एक कमेंट पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।